देश में आज की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज मंगलवार का दिन है। तारीख है 17/12/2024 हम्म। और ये देश में आज मंगल का दंगल वाला दिन ही रहा। अनेक प्रकार के दंगल हमारे सामने आए हैं। आइए अब हम उनके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा करते हैं। आज संसद में जो हुआ वो भी अपने आप में एक विचित्र प्रकार का दंगल हुआ। वो नाजी सरकार ने अपने अविवेकता के कारण वन नेशन वन इलेक्शन का बिल संसद में रखा और उसको इतना भी संज्ञान नहीं था कि हमारे पास में न तो बहुमत है और बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत अनिवार्य होता है, वो भी नहीं था। फिर भी बिल उन्होंने प्रस्तुत किया और समूचे विपक्ष ने उस बिल का बहुत ही विरोध किया। यहाँ तक कि मतदान भी, और मतदान में भी नाजी गैंग के जो सपने थे वो चकनाचूर हो गए। हुआ ये कि जब ये बिल के बारे में सारी चर्चा हुई तो मतदान की स्थिति आ गई। पहली बार जो मशीन से मतदान हुआ उसमें नाजी गैंग के सपने चकनाचूर हुए। बाद में मत पत्रों से, पर्चियों से मतदान हुआ, उसमें भी नाजी गैंग को पराजय का मुंह देखना पड़ा और 49 सांसदों ने दल बदल किया। यहाँ पर यह सब बात उठी थी कि जो नाजी गैंग है वो इंडिया गठबंधन में फूट डालकर और अनेक प्रकार की अफवाहें फैलाकर उसकी एकता को तोड़ना चाहती थी, किंतु ऐसा हुआ नहीं। और वहाँ पर जो 49 सांसदों ने एकदम न जाने कौन सा परिवर्तन किया कि इंडिया गठबंधन को 49 सांसदों का फायदा मिला। अब यह तो स्थिति बन गई। अब नाजी सरकार को नीचे देखना पड़ा। और मजेदारी की बात ये हुई कि जो भाजपा के अनेक सांसद थे वो भी मतदान से दूर रहे, सदन में उपस्थित ही नहीं हुए। तो जो मोदी गैंग है, मोदी ने आदेश दिया कि जो सांसद मतदान में अनुपस्थित है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। यदि कठोर कार्रवाई कर दे तो वे सांसद भी बागी हो जाएंगे। अच्छा, और आप 2/3 बहुमत तो है नहीं। अब ऐसी स्थिति में क्या निर्णय हुआ? तो खुद नाजी सरकार ने ही निर्णय लिया कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को जेपीजी के स्वीकृति के लिए भेज दिया जाए। यह इसका अर्थ ये हुआ कि अब 1-1.5 साल तक इस बिल पर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगी। कब जेपीसी समिति बनेगी, कौन अध्यक्ष होगा, कौन क्या होगा, यह चर्चा रहेगा। इसके साथ एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई अडानी के मामले में। अडानी गहन संकट में और उनपे और एक नया और संकट खड़ा हो गया। हमारे देश में SFIO नामक एक संस्था है जो गंभीर अपराधों की खोज करती है, उसका सत्य जानती है और न्यायालय में प्रस्तुत करती है। इसी संदर्भ में 2012 में अडानी के खिलाफ 388 करोड़ का एक घोटाला किया था उन्होंने, और केतन पारी के साथ मिलकर ये सारा काम किया था। तो जो बाद में क्या हुआ कि 2014 में मोदी सरकार आ गई और जो SFIO ने न्यायालय में भी मामला दर्ज कर दिया था। अडानी जमानत पर थे और आज भी जमानत पर थे। तो जब ये मामला आज बॉम्बे हाई कोर्ट में खुला तो SFIO ने खुद ने मामले उठाया, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने SFIO को भी झटका दिया। उन्होंने कहा आप इतने साल से सो रहे थे क्या? इतने साल आप क्यों नहीं किया? जब अडानी की स्थिति कमजोर होती गई और आप ये देख रहे हैं कि अडानी अब हर तरीके से परेशान है, तो आपने यही किया। अब आपको भी आप भी अपराधी हैं। ठीक है, ये हुआ। फिर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रकरण सुनने का वो दिया। अडानी पर भी एक और नया संकट आया। अब अडानी को शायद ही यह मोदी सरकार, भाजपा शायद ही बचा पाएगी, क्योंकि उसके अब इतने पापों के घड़े फूट चुके हैं कि अडानी को बचाना बहुत मुश्किल है। आइए एक महत्वपूर्ण और घटना हुई। अभी देश में अडानी के बाद एक और धन कुबेर दिवालिया लग रहा है और उसका नाम है वेदांता। ये
क्यों लग रहा है? क्या हुआ कि जो एक सेमी कंडक्टर की एक उद्योग डालने का था भारत में ताइवान के सहयोग से, और जो जिसका कि अनुमान लागत 10 अरब रुपए थी, हम्म, और ये वेदांता ग्रुप डालना चाहता था, और डील हुई, सब कुछ हुआ, किंतु वेदांता ग्रुप के पास में इतना पैसा नहीं था, हम्म, तो वो उद्योग न तो डाल सका, और ये अब मजबूरी हो गई कि आखिरकार सेमी कंडक्टर जो उद्योग है वो शायद ही भारत में डल पाए। हम्म, तो अब ये वेदांता ग्रुप के बारे में भी अनेक प्रकार के राज खुल रहे हैं। हेलीकॉप्टर मामले में भी इनका नाम उछला था, और अनेक कांडों में भी नाम उछला था। तो अब ये इससे एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है कि आखिरकार अब वेदांता ग्रुप भी की हालत भी कहीं शायद अडानी जैसी ना हो जाए। ये तो ये हुआ, हमने आपको वन नेशन वन बिल के बारे में बता दिया कि भाजपा के पास में और न पक्ष और इंडिया गठबंधन के पास में संविधान संशोधन करने लायक 2/3 बहुमत किसी के पास में नहीं है। मेरा आपसे लास्ट प्रश्न था, महाराष्ट्र और झारखंड और इसमें ऐसा सूत्रों से जानकारी लगी और न्यूज़ों में भी आया, अभी हमने देखी आज न्यूज़ें भी, कि ये कुछ सांसदों को तोड़ने जा रहा है, 272 प्लस करने जा रहा है। हो सकता है इसलिए 1.5 साल का समय लिया गया है। अब तो इसमें 272 की राजनीति संख्या होगी नहीं, गुण 50 सांसद तो बदल ही चुके हैं। भाई मोदी कोई ईडी का और इसका नहीं, सीबीआई नहीं, का कोई- इसके दोष अब देखे किसी ऐसी का कुछ संभावना नहीं है चलेगा। नहीं, कि किसी ये का इनको कुछ वापस नहीं चलेगा। करने जा रहा है। नहीं, किसी का कुछ भी नहीं चलेगा। सिर्फ एक संभावना यह है कि किसी भी बहाने जो विपक्ष के सारे सांसदों को निलंबित कर दिया जाए, जैसे पूर्व में किया था, और वहां पर बिल आ जाए। किंतु अब जब बिल जेपीसी के पास में चला जाएगा तो किसी प्रकार का कुछ भी नहीं होगा। इनको तो टाइम मिल जाएगा ना। नहीं, समय नहीं मिलेगा। अब तो वो काम ही खत्म हो गया, और 2/3 बहुमत तो यूं भी नहीं है। 367 का कहां से लाएंगे? हो ही नहीं सकता। ये इनका एक नई बड़ी विचित्र बात सामने आई। उत्तर प्रदेश में, यूपी में 250 करोड़ का घोटाला हुआ था, और वो घोटाला एक लेखापाल ने किया। उसके बारे में कहीं किसी प्रकार की चर्चा नहीं, मोदी मीडिया में नहीं, यूपी सरकार भी निश्चिंत रही कि अरे ये तो मामला दब गया। किंतु जिस व्यक्ति ने, जो कि एक लेखापाल था, उसने 250 करोड़ का घोटाला किया, और संभवतः उसने कोई सुसाइड कर लिया होगा या उसकी हत्या कर दी होगी। उसका छठ विक्षत शव अब मिला। अब ये 250 करोड़ के घोटाले का कैसे राज खुलेगा, अब ये कह नहीं सकते। किंतु ये भी एक अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना। अब और भी अनेक घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये तो जो प्रमुख घटनाएं थी, जो आज राष्ट्र के लिए जरूरी थी, वो हमने आपके सामने रखी। निश्चय ही आप अब निर्णय कर सकेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और अब मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा में भी विघटन होगा, भाजपा में भी टूट होगी, बड़ी टूट होगी। और मुझे तो अब ये भी और आसार दिख रहे हैं कि मोदी अब इतने फेडअप हो चुके हैं, मोदी इतने विचलित हो चुके हैं कि वे खुद ही त्याग पत्र दे सकते हैं, मोदी त्याग पत्र। अब तिकड़मबाजी में लगे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि महाराष्ट्र और इसके जो है सांसदों को ईडी सीबीआई का डर बता के नहीं, अब कुछ नहीं चलेगी, कर सकते हैं, कुछ नहीं चलेगी। आज संसद में एक बहुत बड़ी बात की कि आप ऐसा कीजिए कि हमें 3 दिन 5 दिन 1 सप्ताह के लिए ईडी का और सीबीआई का प्रभार दे दीजिए। जो यहाँ सामने बैठे हुए हैं ये सब आपको अंदर नजर आएंगे। ये वक्तव्य मेरा नहीं है, ये वक्तव्य संजय सिंह ने दिया। अब जब इतना बात हो गई तो अब ईडी का भी भय नहीं रहा, ईडी पर भी बड़े आरोप लगे हुए हैं। अब किसी प्रकार का कुछ भी संभव नहीं है। अब यहाँ पर संघ की बात आती, संघ के बारे में भी अब बड़ी विचित्र बातें आ रही है सामने। राहुल गांधी ने संसद में तो बहुत स्पष्ट कह दिया था कि जो यहाँ पर जो संविधान के प्रति जो अपना मोह दिखाया जा रहा है वो गलत है। वीर सावरकर है, सुदर्शन जी हैं जो संघ के प्रमुख रहे हैं, वीर सावरकर भी संघी रहे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था
कि भारत के संविधान में भारतीयता नजर ही नहीं आती है और हम इसे स्वीकार भी नहीं कर सकते। अब बड़ी विचित्र बात है कि आपका दोहरा चरित्र क्यों, किस प्रकार की आप बातें करते हो, व्यवहार में दूसरी बातें लाते हो। अब यहाँ पर और देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती जा रही है, हर परिवार परेशान है और किसी भी परिवार को कोई संबल नहीं मिल रहा। अब एक नई घोषणा कर दी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का धन मध्यम वर्गीय परिवारों को भी मिलेगा। अरे तुम्हें प्रलोभन क्यों देते हो? आप तो अपनी नीतियों पे करो ना। महंगाई बेरोजगारी पे कंट्रोल के लिए वो तो उसमें क्या उनको कोई करना मतलब ही चाहिए? नहीं है, उनको तो जनता को कंकाल बनाना है किसी भी तरीके से। और एक और महत्वपूर्ण घटना हुई जो प्रियंका गांधी को कि बैग को लेकर, कल फिलिस्तीनी बैग को लेकर घटना हुई थी। आज प्रियंका गांधी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ वाला बैग टांग कर गए, तो उस पर भी भाजपाओं को आपत्ति। अरे भैया वहाँ हो रहा तो उस पर आपत्ति क्यों? अरे जी बैग टांगेंगे तो आपको उससे बैग से क्या? जब आप ये मोदी जी का ये वो बैग पे फोटो लगाते हो, खाद्यान्न पे फोटो लगाते हो और दूसरे अन्य जगह खूब प्रचार करते हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं। और अब तो मोदी जी की विदेशों में भी खूब आलोचना हो और सारे राज खोले जा रहे। सुब्रमण्यम स्वामी तो मोदी जी का चरित्र हनन तक की बात भी करने लगे। आखिरकार ये हो क्या रहा है इस देश में? ये क्या हमारे देश के जो नेताओं का जो चरित्र है वो अच्छा नहीं लग रहा? आखिरकार अब तो सब जनता को सोचना पड़ेगा कि आखिरकार हम करें क्या। और स्थिति बहुत नाजुक होती जा रही है और जो आदित्यनाथ है उन्होंने तो अपना अलग ही रुख अपना रखा। 2027 में चुनाव होना और वे चाहते हैं कि देश में सांप्रदायिक जो मुद्दे हैं उनको हमें 2027 तक जिंदा ही रखना है ताकि हम हिंदू मतों को प्रभावित कर सकें। किंतु ये सपना भी साकार नहीं हुआ क्योंकि उनके अंदर भी बड़े विचित्र स्थिति बनी हुई है। आज एक महिला विधायक है उसको भी संसद से बाहर कर दिया, विधानसभा से बाहर कर दिया यूपी की। अब वो भी अनुप्रिया पटेल है, वो भी अब बगावत तौर पे आ गई और हर तरीके का नाटक हो रहा। अब इस देश में बड़े विचित्र स्थिति हो रही है और अब देश की जनता जन क्रांति पर आमादा हो जाएगी और ऐसी जन क्रांति होगी कि जो कोई भी सरकार संभाल नहीं सकती। दूध के भाव बढ़ा जाना है, महंगाई चरम पर है, जनता त्रस्त है, हर परिवार कष्ट में है और राष्ट्रीयता का, सामाजिकता का, धर्म का, आध्यात्म का पूरा पराभव हो रहा। सनातन धर्म को तो इतना घटिया स्तर पर लाने का प्रयास किया जाए कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और हमारे देश के साधु संत धन लालच में और नेताओं के और राजनीति के गुलाम बने में, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। तब तो साधुओं को भी अपना चरित्र सुधारना होगा। आज की महत्वपूर्ण बात है। आपका नाम? जैसे यादव, ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन।